नमस्कार आप सभी को, प्रणाम। मैं आ गया हूँ जिम से वापस। जिम गया था मैं भी, तो जिम ट्राई करता हूँ कि मैं रेगुलर ही जाऊँ, कोई भी दिन मिस ना हो मेरा। हफ्ते में यूजुअली 5 डेज या वीक में ट्राई करता हूँ जिम जाने का। तो जिम जाना अब थोड़ा पुश किया है क्योंकि घर गया था जब मैं अभी 1 महीने के लिए, तो बिल्कुल ही जिम छूट गया था। ये मानो कि बिल्कुल ही छूट गया था, ज़ीरो हो गया था। और अब वापस से थोड़ा सा पेस पकड़ा है मैंने। मैं जिम रेगुलर हो रहा हूँ और जा पा रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ। डाइट में भी वापस से रूटीन आ गया है क्योंकि 2026 का जैसा हमने बोला था, ये हमारा गोल है कि अपनी फ़िटनेस को और बेहतर करना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ़िट नहीं हूँ, मैं हमेशा से ध्यान रखता हूँ अपनी फ़िटनेस का, हम दोनों ही, दिशु भी, मैं भी। बट इस बार का हमारा एम है कि हम और भी बेहतर बनाएं अपनी हेल्थ को, अपनी फ़िटनेस को, और कुछ नया करें और कुछ बेटर करें, अपने आप से कॉम्पीट करें कि यार मैं लास्ट ईयर ऐसा था, अब मैं और उसको बेटर बनाऊँगा। क्योंकि जो मुझे लगता है कि यार जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, तो आपको और ध्यान देना चाहिए अपने फिटनेस पे। अगर आपको सर्वाइव करना है, ठीक तरीके से रहना है, तो बहुत ज़रूरी है हेल्थ प्रायोरिटी रखनी चाहिए। कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि यार ये ही एक शरीर है जिसके अंदर आपको रहना है, और आप इसी का ध्यान नहीं देते हैं। अगर मेरे फ़ोन पे बैटरी चार्ज कम हो ना, तो मैं उसको 30% नहीं होने देता बैटरी को चार्ज, मैं उसको फिर चार्जर लगा के उसको चार्ज कर देता। बट जब हमारी बात अपने शरीर की आती है, हमारे बॉडी की आती है, हम कल पे टालते हैं कि यार कल से करेंगे, परसों से करेंगे, आज मैं खा लेता हूँ, अगले दिन से करना शुरू करूँगा, क्योंकि हम उसको प्रायोरिटी नहीं रखते हैं जब तक कि हमसे डॉक्टर नहीं कहता कि भाई या तो ऊपर जाओगे या फिर अपने हेल्थ का ध्यान दो। तो हम वेट करते हैं कि डॉक्टर के कहने का कि भाई अपने हेल्थ का ध्यान दो, उसके बाद हम अपना शुरू कर रहे होते हैं। तो इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने आप को हेल्दी रखें, अपनी तरफ से एक्सरसाइज करें। एक बहुत अच्छा कोट मैं पढ़ रहा था कहीं पे, कोट तो नहीं था, एक वीडियो देखा मैंने बहुत अच्छा जो इंटरनेट पे था, कि एक ओल्ड मैन, एक बहुत ही ओल्ड, फिटनेस में रहा होगा या जो भी, कोई बाहर का था, वो उससे पूछा कि यार आपकी एक एडवाइस क्या है फिटनेस के बारे में। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोला कि जो एक आदमी को कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल है और शुगर है, बट वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, वो आदमी ज़्यादा फिट है कंपैरेटिवली एक आदमी जिसको ना तो कोलेस्ट्रॉल है ना तो शुगर लेवल है, बट वो एक्सरसाइज नहीं करता। आप समझ रहे हो कितनी डीप बात है। उसका कहने का मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को बेहतर बना रहा है, वो बना लेगा, वो उन सब जो उसके बैरियर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे फाइट कर लेगा, उसकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है उसके लिए। बट जो आदमी कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपने आप को और नीचे नीचे ले जा रहा है, अपनी हेल्थ को और नीचे ले जा रहा है। तो ये बहुत मुझे अच्छी, इन शॉर्ट थोड़ा सा डिबेटेबल उसका ये स्टेटमेंट था, बट बहुत जेन्युइन और सही स्टेटमेंट था ये, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। आज का मेरा दिन वर्क में बहुत अमेजिंग रहा। लोगों से बहुत सारी बातचीत हुई, लोगों से आइडियाज़ शेयर किए हमने, मैंने भी अपने कुछ आइडियाज़ बताए, डिस्कशन किया, हेल्थ, फिटनेस, योगा के बारे में बातें की। तो लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं। तो मुझे लगा कि यार हाँ, अगर आप अच्छी बात करते हो ना, तो आपके आसपास का माहौल अच्छा हो जाता है, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। आप ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हो। तो ऐसा मुझे आज फील हुआ जब मैं वहाँ गया हुआ था। तो क्योंकि बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे इसके बारे में, उसके बारे में, फिर बातें शुरू हुई मेरी कि चेंजेस क्या किए आपने अपनी लाइफ में, आपको क्या क्या चेंजेस लगे। क्योंकि उनको यकीन नहीं होता जब किसी ने बोला कि यार यू लुक यंग, ऐसे आई एम नॉट दैट यंग विच यू आर एज्यूमिंग, जो आपको लग रहा है कि मैं बहुत यंग हूँ, मैं उतना यंग नहीं हूँ। तो जब मैंने अपनी एज बताई तो वो शॉक हो गए, हैरान हो गए। उनको थोड़ी देर तो समझने में लगा कि ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। मैंने कहा मैं सच कह रहा हूँ, झूठ बोल के क्या करूँगा मैं आपको। वो कहते हैं कि हमें लगा आप हमारे एज के हो। तो वो शायद मेरे से 7-8 साल छोटे होंगे। आप शादीशुदा, आप मैरिड भी हो? मैंने कहा जी मैं मैरिड भी हूँ। तो देख रहे हो आप, ये सब चेंजेस ना, कई बार जब आप अपने आप को हेल्दी रखते हो, अपने आप को फिट रखते हो, ठीक से खाना पीना खाते हो, तो आप बेटर लगते हो। तो जब वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या क्या चेंजेस आए आपके बारे में, क्या चेंज किए आपने, तो मैं उनको बस ये बता रहा था कि यार मेरे लाइफ में बहुत हद तक चेंज दिशु के आने के बाद से आए हैं। जो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ हुई है, जो बेटर ह्यूमन बीइंग जो मैं बात करूँ, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो मैं दिशु के आने के बाद से बहुत चेंजेस हुए मेरी लाइफ में। मैंने कई बार बोला भी होगा शायद ये चीज़, मैं और ज़्यादा काइंड हो गया, और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, और ज़्यादा थॉटफुल हो गया। सुन तो नहीं रही हो मेरी बात? नहीं सुन रही, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, वो वीडियोस और एडिट कर रही है, नहीं सुन रही। नहीं कुछ नहीं आप करो। नहीं मैं कह रहा था आपको तो नहीं खाना पूछ रहा था। ठीक है, वो मिल्क मैं बना लूँगा, पजरी वाला मिल्क। नहीं करो आप कंटिन्यू करो। तो जो बात कर रहा था कि बहुत चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। मैं क्योंकि हमने हमेशा ऐसे ही देखा ना, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, डांटना, ऊँची आवाज़ में बात करना, ये सब कॉमन होता था, क्योंकि हमने ये देखा था, हमें लगता था ये नॉर्मल है। तो फिर जब उसके आने के बाद से मैंने उसको आज तक, एक बात फैक्ट बता रहा हूँ, आई डोंट नो और लोगों ने भी जो हमारे क्लोज वंस हैं उन्होंने नोट की होगी,
कि जब मैं बात कर रहा था अपने कोलीग से या अपने ऑफिस में बाकी लोगों से, तो मैं यही बोल रहा था कि मैंने आज तक निशु को कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना, मैंने उसकी वॉइस रेज होते हुए सुना ही नहीं है ना अमेजिंग। आप खुद सोचो कि आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसने कभी आज तक लाइफ में वॉइस रेज ना की हो? आपको इक्का दुक्का लोग मिलेंगे, बहुत कम, बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग। ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, एंड दे आर गॉड गिफ्टेड, फॉर सम रीज़न, एंड दैट्स ट्रू। तो ऐसा ही मैं बता रहा था उन लोगों को कि यार मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ यीशु से, कि यार हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं थोड़ा सा काम होना, पोलाइट होना अच्छी बात है, और कोई भी सिचुएशन को पोलाइटली हैंडल करना, आराम से हैंडल करना, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक, अगर मैं आई डोंट नो कभी अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी तक भी एवरी डे में सीखता हूँ उससे कुछ ना कुछ नया। वो कुछ ना कुछ हमेशा नया ट्राई करती है, कुछ ना कुछ नया बेटर करने का ट्राई करती है, और मैं भी सीखता हूँ उससे। ये बात फैक्ट है। आई डोंट नो कितने लोग अपने पार्टनर से या फिर अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, बट मैं तो बहुत सीखता हूँ एवरी डे। ऑब्वियसली आई एम वेरी श्योर कि सभी लोगों के पार्टनर थॉटफुल होते होंगे, अच्छे होते होंगे, समझाते होंगे या ऐसा करते होंगे कुछ कि जो बेटरमेंट के लिए अच्छा है, आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाने के लिए। मैं ही अपने आप को अगर देखता हूँ कि यार आज से मैं 10 साल पहले का मैं और आज के मैं में बहुत रात दिन का अंतर है, एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर। मैं उससे बहुत सारा कुछ सीख रहा हूँ। तो ये हमारी लर्निंग जर्नी, ज़िंदगी की लर्निंग तो हमेशा चलती रहती है। हमें हर बार कहीं ना कहीं से लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कितना रेडी हो सीखने के लिए। तो मैं तो तैयार रहता हूँ। देखो मेरा एग बन गया मेरा। ये एग के साथ यहाँ पे मेरा चिकन है, थोड़ा सा राइस के साथ, बट चिकन है वो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था मैंने, तो थोड़ा अलग से रख दिया था मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकन था। ट्राई करना होता है कि मैं एटलीस्ट 30 ग्राम प्रोटीन इंटेक करूँ एक बार में, मिनिमम 25 तो कर ही लूँ। और मैंने अपनी पुरानी फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखाई उनको, जब हम घर पे गए थे वो कह रहे थे कि यार आप लोगों ने डांस किया था, बहुत अच्छा डांस था। फिर मैंने जब बताया उनको कि हाँ ये हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल गाना है या पहाड़ी गाना है, जो हमारा लैंग्वेज है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, उसका गाना है। और मैंने अपनी अम्मा का डांस भी दिखाया उनको, वो हैरान हो गए देख के कि 95 की उम्र में अम्मा, 96 की उम्र में अम्मा ऐसे डांस कर रही है वहाँ पे। मैंने उनको बताया ये डांस तो एक बात है, अभी भी अपना खाना बना लेती हैं अगर उनको बनाना पड़ जाए कभी अर्जेंसी में, या फिर अपने कपड़े धो लेती हूँ अभी भी। तो थैंकफुली अम्मा हेल्दी हैं हमारी, अच्छी हैं ऊपर वाले की कृपा से। और ऑब्वियसली वो उनकी मेहनत है, उन्होंने पहले से बहुत मेहनत की हुई है, फिजिकल वर्क किया हुआ है, तो शायद जिसकी वजह से वो अभी तक सर्वाइव कर इतने ठीक ठाक से अच्छे से कर पा रही हैं। अब एज के हिसाब से जो थोड़ा बहुत रहेगा वो तो रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता है, बट उसके अलावा भी जब मुझे लगता है कि उनकी जो फिज़िकल फिटनेस या हेल्थ है का रीज़न है जो बने रहने का, वो उनका काम है या वो सब रहा है। क्योंकि मैं अम्मा से बहुत क्लोज़ हूँ, बहुत ही क्लोज़ हूँ, और वो भी मेरे से बहुत क्लोज़ हैं उतनी ही जितना हमारा जो एक कनेक्शन है, जो एक रिश्ता है, बहुत ही ज़्यादा है। तो शायद मुझे हमेशा से एक रहता है कि यार अम्मा ठीक रहें, अच्छे से रहें, उनका ध्यान रखें जितना भी। ऑब्वियसली मेरे मॉम डैडी उनका ध्यान रख रहे होते हैं घर पे ही, उनको वो लोग ही उनके लिए उनकी सेवा कर रहे होते हैं भला। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो और सर्वाइव करें, अच्छा लंबा रहें, लंबा जिएँ, अच्छे से रहें। और आजकल रोज़ कॉल करना हुआ मैंने, एक दिन भी मैंने कॉल मिस किया, अम्मा कह देती कि कहाँ था तू। कई बार टाइम डिफरेंसेस की वजह से ना मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक मिस हो गया वो टाइम स्लॉट, तो फिर आप ऑफिस में होते हो, फिर आप घर आते हो तो अब तक वहाँ 12 बज जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा मिस हो जाता है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि एवरीडे मैं बात करूँ अम्मा से, एक छोटा सा कॉल तो कर ही लूँ। बहुत हो गई ज्ञान की बात है। अब मैं ये बर्तन लगाता हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेसी कर दिया है किचन, तो मैं बर्तन लगाता हूँ इसमें। और उसके बाद में हम लोग एवरीडे पजरी वाला दूध लेते हैं, गोल्डन मिल्क हल्दी वाला दूध, जो कि पजरी वाला बेसिकली घर से लाए हम लोग, मम्मी ने बनाया था वहाँ, सासू मॉम ने वहाँ से भिजवाया था। तो उस दूध को हम उसको दूध में मिला के और एक डेट के साथ हम लोग रात को उसको पी के सो रहे होते हैं। हमारा एवरीडे का रूटीन है। दिशु तो कभी कभी लेती है, बट मैं एवरीडे लेता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अपना ये बिन करने, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर से ही है वो क्रॉच एरिया, तो आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्पेशल, तो आप बिन से ही डाल सकते हो। बिन एरिया में जाता है। ये ड्राई रिसाइकिल के लिए बना हुआ है, ये ऑर्गेनिक के लिए बनाया हुआ है, और ये नॉन रिसाइकिल के लिए बनाया हुआ है। तो ये ड्राई रिसाइकिल बोला गया है कि इसमें डालना है, और ये ऑर्गेनिक रिसाइकिल है जो एवरीडे फूड एंड सब कुछ होता है। तो ये मैं इधर डालने वाला हूँ।
तो ये बस आपको ये एक अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए। कई बार आप में ऐसे सेंडो में नहीं जा पाता नीचे, ठंडे नीचे, तो उसके लिए ये ईजी हो जाता है। बट हाँ, आपको माइंडफुल होना होता है कि यार आपको आप जो आपका वेस्ट है या आपका जो गार्बेज है उसको ठीक से छटनी करके डालें, नहीं तो वो उन लोगों को छटनी करनी पड़ती है एंड फ़ाइन लगता है। यहाँ पे गवर्नमेंट फ़ाइन लगाती है। अगर सपोज ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपको ऑर्गेनिक इसमें डालना है, ड्राई इसमें डालना है। अगर उन्होंने नहीं दिया वहाँ पे तो फिर बिल्डिंग को फ़ाइन पड़ता है। उसमें कई बार जो यहाँ की काउंसिल होती है फ़ाइन भी लगा देती है। बिल्डिंग वाले कई बार अगर ऐसा होता है फ्रिक्वेंट, तो वो लोग कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ठीक से डालें, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें अपना। अभी जब मैं दूध गर्म कर रहा था तो मैंने अपने डिशू को जो इसका जाला होता है, जाला मलाई नहीं पसंद है डिशू को, मुझे मलाई पसंद है। मुझे बचपन की बात याद आ गई, मेरी अम्मा, मुझे मलाई पसंद होती थी, अच्छी लगती थी, तो मेरी अम्मा जितना भी दूध गर्म होता होगा उसमें सब में से मलाई इकट्ठा करके रखती थी और फिर बाद में उसमें चीनी डाल के ऊपर से वो मुझे दे रही होती थी। तो मुझे वो बचपन की बात याद आ गई जब मैंने अपने उसमें वो मलाई देखी, तो मुझे बहुत पसंद था। तो अम्मा को पता था कि इसको पसंद है। ये वाली भी क्या करती थी, मेरी दीदियाँ भी करती थी ऐसा, मेरी अम्मा भी करती थी, मम्मी भी करती थी इधर। तो उन्होंने क्या किया, स्टोर करके रख दिया और फिर जब 2-3 सपोज दिन में 3 बार वो लोग दूध धो रहे हैं, पहले गाय थी हमारी, भैंसें थी हमारी, तो जब भी ऐसा होता था तो वो दूध जो गर्म करते थे, बॉईल करते थे, तो उसमें से निकाल के मेरे लिए एक कटोरी में रख देते थे। बाद में मुझे चीनी डाल के देते। मुझे इतना पसंद था वो, मुझे अच्छा लगता था वो। तो अभी कुछ कर रहा हूँ तो ऑल ऑफ सडन एकदम दिमाग में आता है कि अरे हाँ यार, ये भी तो करता था मैं। ये मेरा और मेरी मिसेस के लिए मैंने दूध कर दिया है, गर्म हो गया, गोल्डन मिल्क हमारा गर्म। और आप मेरी डेयरिंग देख रहे हो दोस्तों, ये गिर भी सकता है बट रिस्क तो इतना तो ले ही सकता हूँ मैं। कौन सा लेवल? आपका ये वाला जो आपको दे रहा हूँ मैं, नहीं ये वाला मैं पकड़ दूँगा, आप ना पकड़ दो। करते हैं चेस और अपना गोल्डन मिल्क एंजॉय करते हैं और आप लोगों से लेते हैं आज के लिए अलविदा। कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। ओ कल हम लोग जा रहे हैं, नहीं ये कल का ही वीडियो है। बॉर्डर टू देखने। हाँ, हम लोग कल जा रहे हैं बॉर्डर टू देखने, तो आप लोगों को ले जाएंगे अपने साथ उधर। तो तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा, नमस्कार, सभी को प्रणाम। और ऐसे ही हमें प्यार करते रहें। आपके कुछ व्यूज़ हैं, कुछ हैं, आपको लगे तो ज़रूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगे, कुछ हमें बताना हो, हमें इम्प्रूव करना हो, तो वो हमें ज़रूर बताएं। तो अभी करते हैं हम आपसे अलविदा, गुड नाइट।